चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज चैप्टर का है। कौन चैप्टर का है? परसेंटेज का है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। परसेंटेज का मतलब क्या सिखाया था जी मैंने? 1/100। का मतलब गुड़ा, 25/100। ठीक है, 25 सम 625 होता है, बट्टे 2 3 4। कितने अंक के बाद आप दशमलव लगाऊंगा? 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद। किधर से? इकाई की तरफ से। तो 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब चौथा अंक तो है नहीं तो 0 लिखूंगा और ये, ठीक है, दशमलव लगा लिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? 0.0625। ये आ गया मेरे पास आंसर, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसका फार्मूला होता क्या है कि जब भी अधिक है दिया है, अधिक है क्या है ज्ञात हमें, और पूछ रहे कम, तो कम प्रतिशत बराबर होता क्या है कि जितना प्रतिशत दिया है वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। कॉन्सेप्ट को मैं फिर कभी समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए ए कितना दे दिया है? 50%। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए क्या आ जाएगा? 50/100 और 50 कितना आ जाएगा जी? 150। गुणा सीधा 100 कर दीजिए। 50 से कम 50 दिया, 100/3% बराबर 33 सही 1/3%। ठीक है, यदि यहाँ पर अधिक प्रतिशत के लिए पूछता तो क्या था? ठीक है, A%/100 प्लस 100 माइनस हो जाता है, ये A% गुणा 100 हो जाता। ये A क्या है यहाँ पर? अधिक, जो A% अधिक दिया है यहाँ पर, तो ये लिख दिए। और यहाँ पर क्या दिया रहता है? A% बराबर कम। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है चाल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हमने कौन कौन से चैप्टर, दूसरा जो क्वेश्चन किए थे वो भी प्रतिशत पे ही बेस्ड था। तीसरा क्वेश्चन है चाल पर बेस्ड। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, औसत एवरेज चाल। ठीक है, इफ़ D1 = D2 हो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। सुरेंद्र एक दूरी को साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर एक बस के द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और यहाँ से वापस आया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो औसत चाल पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना होता है जी? जब D1 और D2 इक्वल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो दोनों के लिए दूरी समान है, तब क्या होता है? 2, ठीक है, स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है। ठीक है, लगा दीजिए 2 गुणा 18 गुणा 45 बट्टे 18 और 45 को जोड़ रहा हूँ मैं ना, 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो 45 गुणा 4 बट्टे 7। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25.71। इसका आंसर कितना आएगा? 25.71 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 360/7 करिएगा, आ जाएगा। सॉरी, 45 गुणा 4 करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा? 25.71 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्गमूल पर आधारित 1.0816 1.0816 का वर्गमूल निकालना है। करा चुका हूँ, अगर नहीं बनता है तो वर्गमूल वाले चैप्टर पे मेरा वीडियो पे जा कर के आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इधर जोड़ा 2 2 का बन रहा है कि नहीं? बन रहा है।
मतलब इसको हम लोग आसानी से ट्राई कर सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 6 है अंत में, ठीक है। तो 6 है तो अगर क्या आएगा, या तो 4 का होगा या तो फिर 6 का होगा, ठीक है। 4 का होगा या फिर 6 का होगा। अब कितना बचा हमारे पास, ठीक है। अब कितना बचा, 108, ठीक है। 108 किसके किसके वर्गमूल के बीच में आ रहा है, तो 10 के वर्ग और 11 के, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो इसलिए ये आ जाएगा। 104 का होगा या तो 106 का होगा, ठीक है। दशमलव हम लोग बाद में लगा लेंगे जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 104 का होगा कि 106 का, तो 105 का हम लोग निकाल लेते हैं। 105 का वर्ग निकाल लीजिए, तो 5 पंचे 25 होता है और 11 दाम 110 होता है। 100 इससे बड़ा है क्या, ठीक है। देखिए तो इससे छोटा है ये नंबर, इसलिए ये आएगा आंसर। अब दशमलव लगाना है तो 4 अंक के बाद है, मतलब दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक के बाद लगेगा 1.04, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। 4, 6, 8 दशमलव के बाद होना चाहिए, 3 होता तो नहीं लगता, ये वाला अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ, वो फिर अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका, वर्गमूल पर ही आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। किस पर है, वर्गमूल पर ही आधारित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो ये वर्गमूल 144 किसका होता है जी, 12। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। इसमें जोड़ दीजिए 8 को, 8 8 16, हासिल लाई 1, 4 और 1 5, 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है जी, 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आप लोगों को ये बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है और जो आएंगे ही, ठीक है। ये सब व्यापम और पीएससी के आए हुए क्वेश्चन है। और मजे की बात ये है कि इसी साल आए हुए क्वेश्चन है, ये एजीडीओ, ठीक है, 2022 का जो क्वेश्चन हुआ था उसके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया 188, एचसीएफ दे दिया 12, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया है 60, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का योग कब कब निकलता है, देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अंतर क्या होता है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। अब देखिए मेरे पास इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, इसी में रखना है हमें। इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 60 का वर्ग माइनस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, और 4 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बस हमें पता करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से जाइएगा, ठीक है, बना करके। तो यहाँ पर हम रख देंगे ये वाला वैल्यू, देखिए 188 गुणा क्या आ जाएगा जी, 12। बात समझ में आया, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, हौश पौश हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ठीक है, स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 188 गुणा 4 गुणा 12 कीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 और 3 35, 8 4 एकम 4 और 3 7 गुणा 12, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा प्लस 3600 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 दूनी 24 की 4, हासिल है 2, 12 पंचे 60 और 2 62 की 2, हासिल है 6, 12 6 72 और 6 78 प्लस 3600, ठीक है, बराबर, इसको मैं वर्गमूल लिख लूँ ये, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा, कितना आएगा, 4 2
8 से 14, 7 3 2 सर 11। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, तो वर्गमूल कितना आएगा इसका 108। इसका कितना आएगा 108 आएगा आंसर। बात समझ में आया। आगे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, अभी रिसेंट में नहीं बताऊंगा, इसको आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रमिति पर आधारित क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति पर आधारित वर्ग पर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, 2 वर्ग दे दिया है जिनका परिमाप दे दिया है 40 और 32। ठीक है, और तीसरा एक और वर्ग बनाना है हमें जिसका परिमाप, तीसरा जो वर्ग है, तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक है, स्क्रीन की पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है जी 4a, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a, और यहाँ पर a क्या है, भुजा का मान है, a मतलब ये चारों भुजाओं का एक एक वैल्यू। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a वर्ग, तो 40 दिया है तो यहाँ से इतना बराबर 40 दे दिया है, तो a बराबर क्या आ जाएगा इसका, a बराबर 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 32 दे दिया है, 4a2 बराबर ये a1 है। ठीक है, a2 बराबर 32 दे दिया है 8, तो 8 का वर्ग बराबर इसका परिमाप आ जाएगा थर्ड का। ठीक है, तो 100 माइनस 64 बराबर 36। ठीक है, तो इसका तीसरे वाले का परिमाप कितना आ गया 36, इसका परिमाप कितना आ गया 36। अगर इसका भुजा बात करूं तो मैं, भुजा क्या होता है 4a होता है, बराबर 36 दे दिए तो 9 आ जाता, ये बराबर 9 आता, भुजा का मान बात पूछता। तो बात समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाल दूरी समय से है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एक ही दिशा में दो व्यक्ति जाते हैं, और ओवरटेकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरटेकिंग करने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए 7 बजे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंतव्य करते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर ये दूसरा वाला 9 बजे जो बी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना है, 2 घंटा। तो ये 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, 20 किलोमीटर। जब बी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तब ए 20 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया रहेगा। तो इसके द्वारा समय, मतलब ये समय जब मिलेंगे तो क्या होता है, डिफरेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस में, और इनके चाल क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाएंगे, आपस में घटेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, ओवरटेक कर रहा है। ये फार्मूला होता है जी। ठीक है, क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर, दोनों को घटा दीजिए, 15 में से 10 गया 5, कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 4 आवर के बाद में। और पूछते कितने किलोमीटर की दूरी में, तो इस 4 को गुणा कर देते बी के स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ बी के साथ, क्योंकि बाद में तो बी निकल रहा है ना, 15 चौक 60 किलोमीटर में, यह आ जाता है डी आ जाता। ठीक है आसान क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है, बोल रहा है कि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, अपने का 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर r क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, और जब r कॉमन हो जाता है तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये SI निकल जाएगा, SI बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो यहाँ पर SI बराबर P आ जाएगा, और यहाँ पर SI इक्वल टू कितना आ जाएगा, SI2 इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन करूँगा, मूलधन कितना है P है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3P। ठीक है, अब क्या करूँगा, SI1 डिवाइडेड बाई SI2 कर दूंगा। ठीक है, तो SI का फार्मूला क्या होता है जी, PRT/100, तो P कितना है, P R का मान R दिया है,
टी का मान यहाँ पर 6 साल दे दिए है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी का मान पी हो जाएगा, आर का मान आर हो जाएगा, टी का मान ज्ञात करना है। ये दोनों कट जाएगा। SI1 का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, SI1 का मान P दे दिया है और SI2 का मान 3P दे दिया है, P और P कट गया, ठीक है। तो T का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, T इधर आ गया, तो 3 6 18, 18 ईयर। बात समझ में आया। 18 साल के बाद ये, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जितने भी वीडियोस कराया हूँ मैं लगभग 150 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। उन 150 क्वेश्चंस में मैं इस टाइप के पूरे वैरायटीज करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट किए तो पहले उन वीडियोस को भी देखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एजीडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये इबारती क्वेश्चन जो बोलते हैं वो उसमें से है। इबारती क्वेश्चन का एक एक नियम लगाया है। बोल रहा है कि 2.4 लीटर पेट्रोल से हम, ठीक है, 2.4 लीटर पेट्रोल से कोई कार 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2 लीटर की पेट्रोल अगर रहेगा तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो देखिए 2.4 लीटर में कितना किलोमीटर, 22.2, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा 22.8 बट्टे 2.4, ये कटा, ठीक है। अब किससे भाग जाएगा, 2 से दीजिए, 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 एकम 2 चौक, फिर 2 से दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 3 से दीजिए, 3 दूनी 6, 19 तिया 57, 19/2 आ गया इसका वैल्यू, 19/2, मतलब 1 लीटर में वो 19/2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो 2 लीटर में कितना आ जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, 19/2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 19 किलोमीटर। यह आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। 2 बार रीड कीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या पूछे गए हैं, एजीडीओ 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं।